बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जवारिश कमूनी बना रहे हैं। आपको जवारिश कमूनी बनाने का तरीका भी सिखाते हैं, इसका फार्मूला भी बताते हैं, बाद में हम इसके फ़वाइद भी बतलाएंगे। ये जो है ना, हमने 1.5 किलो पानी डाला है। अब पानी गर्म हो गया है, अब उसके अंदर हम सिरका डाल रहे हैं। ये सिरका 3 पाउच डालना है, पूरी 1 बोतल हमने डाल ली है। ये सिरका नेचुरल सिरका है, तेज़ाबी नहीं है, सिंथेटिक नहीं है, क्योंकि जवारिश कमूनी के अंदर नेचुरल सिरका डालना होता है। इसके अलावा आप अगर इस तरह कवाम के अंदर सिरका ना डालें तो जो है ना, जो ज़ीरा है, ज़ीरे को सिरके के अंदर भगो दें, कुछ दिन तक उसको धूप में या साए के अंदर रखें। वो ज़ीरा जो है ना पानी पी लेगा ज़ीरा, उसके बाद जब वो खुश्क हो जाए फिर उसको सफ़ूफ के अंदर मिला दें। वो तरीका भी है हमारा, जो है ना 100 साल से यही तरीका आ रहा है। हम सिरका कवाम के अंदर मिला देते हैं, क्योंकि ये 3 किलो जवारिश कमूनी की अद्वियात का सफ़ूफ है, 1.5 किलो पानी, 3 पाव की बोतल सिरके की, 2.25 किलो, और ये चीनी इसके अंदर हमने 9 किलो डालनी है। टाटरी की भी हम इसके अंदर 9 ग्राम डालेंगे, और बेंजोइक एसिड भी हम इसके अंदर तकरीबन 20 ग्राम के करीब डालेंगे। ये जब गर्म हो जाएगा फिर इसके अंदर हम चीनी डालेंगे। इसका जो फार्मूला है आसान सा, जो कुराबादीनी है, बरगे जवारिश कमूनी का फार्मूला आप नोट कर लें। बरगे सुदाब 3 पाव, जंजबील अदरक 2 पाव, काली मिर्च 1 पाव, ज़ीरा स्याह बेहतर है, अगर वो ना हो तो फिर आप सफ़ेद भी डाल सकते हैं। ज़ीरा 5 पाव, सुहागा 1 पाव, बिरियाँ, सुहागे को बिरियाँ करना 1 पाव। ये सारा 16 पाव हो जाएंगे, यानी ना 12 पाव हो जाएंगे, 3 किलो के करीब। 3 किलो हमारा सफ़ूफ बनेगा, उस सफ़ूफ को फिर इसके अंदर डालना है। अब जो है ना हमारा जो है ना पानी और वो सिरका गर्म हो चुका है जुछाने के लिए। अब हम उसके अंदर चीनी डाल रहे हैं। ये 9 किलो चीनी है। वो जो मैंने आपको 1 पाव बताया है ना, वो 250 ग्राम है। 1 पाव का वज़न 250 ग्राम। बाकी सुहागा बिरियानी की जगह पर गिल्ले इरमनी भी डाल सकते हैं। गिल्ले इरमनी अगर डालनी है तो फिर सुहागा बिरयानी डालना, तो वो भी डाल सकते हैं। अब हम इसका कवाम तैयार करेंगे। अब जो है ना वो चीनी हल होगी सिरके के अंदर। अब जो है ना हम इसके अंदर टाटरी डाल रहे हैं। पहले ज़माने में जब टाटरी नहीं होती थी तो इसको जो है ना कवाम को साफ़ करने के लिए या फफूंदी ना लगने के लिए ताज़ा लीमू निचोड़ लिया करते थे। आजकल क्योंकि ये लीमू का ऐसे समझो ये रस है जदीद शक्ल के अंदर, उस दौर में जो है ना लीमू डाल दिया करते थे। अब हमने टाटरी डाल दी है। अब जो है ना कवाम बनने के करीब है, गाढ़ा होने के। ये जो है ना अब हमारा इसका कवाम तैयार हो चुका है जवारिश कमूनी का। थोड़ी सी ये मैल निकली है, मैल नहीं है, ये झाग समझो चीनी की, बाकी ये तैयार है। अब इसके अंदर हम सोडियम बेंजोएट डाल रहे हैं, जो वज़न हमने आपको बताया था। अब चूँकि ये तैयार है, अब इसके अंदर हम सोडियम बेंजोएट डाल रहे हैं। इसको अब हिलाएंगे, ये हल हो जाएगा, फिर आग बंद कर देंगे। इसको हमने जो है ना दरमियाने फ्लेम के अंदर इसकी आग जलाई है हमने। अब आधा घंटा लगा है, पहले जोश आने के बाद अब तक 30 मिनट के अंदर इसका कवाम तैयार हो गया है। अब इसकी आग हम बंद कर देंगे, फिर ये कुछ ठंडा हो जाएगा। नीम गर्म के अंदर जवारिश कमूनी का सफ़ूफ इसके अंदर हम मिला देंगे। जवारिश कमूनी का जो है ना वो शीरा अब बन गया है। अब उसके अंदर हम जवारिश का सफ़ूफ डाल रहे हैं। शुगर वाले मरीज़ तो जवारिश कमूनी नहीं इस्तेमाल कर सकते, वो जो है ना इसका सफ़ूफ इस्तेमाल करेंगे। जवारिश कमूनी का सफ़ूफ या सफ़ूफ कमून, वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसको शीरे के अंदर डाल रहे हैं। ये इसको सारा हमने मिक्स करना है। सारा ये मिक्स हो जाएगा, उसके बाद फिर इसको डब्बियों के अंदर हम भरेंगे। ये कदीमी नुस्खा है जवारिश कमूनी का, तिब का। दिल्ली के हुक्मा, लाहौर के, झांग के, मुल्तान के हुक्मा जो शरबत के साथ आधी चमची जो जवारिश की देते हैं, वो यही जवारिश कमूनी है। इसके खाने से जो है ना मैदा और
दिल साफ़ हो जाता है। जो तेज़ाबियत होती है, शरबत शिकंजी के साथ इसको लें, संदल के साथ लें, बिजूरी के साथ लें, नींबू की शिकंजी के साथ लें। वो आधी चमची कागज़ के ऊपर रख कर या वैसे दे दिया करते थे। इसीलिए आजकल जो सोडा वाटर पीते हैं उसके तो बहुत नुकसान है, सब कह रहे हैं, लेकिन इसका नुस्खा आपने देखा है, मैंने आपको बताया, इसके अंदर कोई केमिकल नहीं है, ये सारी जड़ी बूटियाँ हैं, इसके फ़वायद ही फ़वायद हैं। जवारिश कमूनी के लातदाद फ़वायद हैं, जिनमें से बड़ा फ़ायदा जो है ना हिचकी, जो है ना फवाक जिसको कहते हैं, हिचकी के लिए बेहतरीन चीज़ है। उसके अलावा मैदे की तेज़ाबियत के लिए बेहतरीन चीज़ है, कब्ज़ के लिए बेहतरीन चीज़ है। इंशाअल्लाह आप इसको इस्तेमाल करें। इसका जो है ना मिकदार खुराक आधी चमची सुबह, आधी चमची शाम या आधी चमची बाद अज़ ग़िज़ा ले सकते हैं। ये पेट के दर्द के लिए भी ज़बरदस्त चीज़ है। पेट के दर्द के लिए आधी चमची जवारिश कमूनी, ऊपर जो है ना 1 कप आप अर्क के सौंफ या अर्क के अजवाइन पी लें या पानी पी लें। पेट के दर्द के लिए भी, एच पेलोरी के लिए भी बेहतरीन चीज़ है। एच पेलोरी के लिए मैं इसको शरबत शिकंजी के साथ इस्तेमाल कराता हूँ। गर्मियों में शिकंजी बिजूरी, वैसे शरबत शिकंजी आधी चमची इसकी, जवारिश कमूनी, ऊपर आधा गिलास शरबत का। दिन में ज़्यादा तकलीफ़ है तो 4 टाइम, नहीं तो 2 टाइम। 15-20 दिन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह उनका सारा मामला ठीक हो जाता है। अब जो है ना वो जवारिश कमूनी बिल्कुल तैयार हो चुकी है और अब हम इसको डब्बियों के अंदर पैकिंग कर रहे हैं। जवारिश कमूनी जो है ना मैदे की सर्दी को दूर करती है, रतूबत को खुश करती है, मैदे के तबकात उज़लिया मस्कुलर कोट को दुरुस्त करके उसकी वजह से जो हज़म में ख़राबी और भूख की ज़्यादती होती है उसको दूर करती है। मस्कुलर कोट को दुरुस्त करके उससे होने वाले जौर हाज़म और भूख की ज़्यादती को ख़त्म करती है। आंतों के हरकत दूधिया को तेज़ करके कब्ज़ को रफ़ा करती है। मैदा और आंतों को साफ़ करके बुखार को रफ़ा करती है। जो बुखार मैदा और आंतों की खराबी या कब्ज़ की वजह से पैदा हो, जवारिश कमूनी उसके लिए अक्सीर है। वस्सलाम।